हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग RRB NTPC एंड अदर एग्जाम के लिए लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक है, जिसमें पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा खाने योग्य कवक है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो इसका आंसर होगा एगेरिक्स, ठीक है। देखिए, एगेरिक्स मशरूम एक फंगस है, ठीक है। जो हम लोग मशरूम खाते हैं वो एगेरिक्स ही है, ठीक है। LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कवक से, ठीक है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस से, ठीक है। अगला देखिए, आपसे बता दूं, ये इसमें 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। आप इसमें कमेंट में बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है। यदि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है, और उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो इसका आंसर क्या होगा? वॉक्समैन ने, ठीक है। टीका रोग किसमें होता है? टीका रोग किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा मूंगफली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होता है? तो बताइए। कवक के द्वारा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरा फेसबुक पेज, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ पर जाकर फ्लो एंड ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर PDF मिल जाएगी। चलिए इसका आंसर होगा कस कर ठसाठस भरे कवक जाल, ठीक है। सामान्य खाद्य छत्र क्या होते हैं? कस कर ठसाठस भरे कवक जाल, ठीक है। जैसे हम लोग खाते हैं मशरूम, तो क्या होता है? वो मोटा होता है और गोल होता है, तो वही है कस कर ठसाठस भरे कवक जाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार क्या है? तो कवक है। आगे देखिए, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये भी होती है कवक से, ठीक है। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, IAS 1999 का एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा किसी कवक तथा वाहिक पादपों के जड़ के बीच परस्पर सजीव संबंध को कहते हैं।
इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों की जड़ों पर आश्रित होते हैं तथा मृदा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एफला विष किससे बनता है। एफला जो विष बनता है वो किससे बनता है, एफला विष किससे बनता है, तो इसका आंसर होगा कवक से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैक्रोमाइसिस का, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग बेकरी उद्योग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे पाव रोटी हो गया और टोस्ट हो गया, इस सब में सैक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। लाइकेन जो एक नगन चट्टान पर भी परिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है। इसका आंसर क्या है देख लीजिए आप, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, इसका आंसर होगा लाइकेन। ठीक है, व्याख्या इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार लाइकेन थैलस एक प्रकार से परस्पर सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है, शैवाल द्वारा कवक को भोजन की आपूर्ति की जाती है, बदले में कवक द्वारा शैवाल को सुरक्षा मिलता है। ठीक है, जल नाइट्रोजन वाले पदार्थ एवं खनिज लवण प्रदान किए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं की इनकी वृद्धि पर फर्क पड़ता है, अतः ये प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पता लगाया जाता है जहाँ पर ये शैवाल और कवक नहीं पाए जाएंगे, लाइकेन नहीं पाया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होगा। ठीक है, इससे पता लगाया जाता है। लिटमस किससे निकाला जाता है, तो लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है, आपको मालूम होगा। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेलोटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कार्टिकुलस। ठीक है, नेक्स्ट है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्सिकोलस। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो इंडोकार्पन। ठीक है, इंडोकार्पन। नेक्स्ट देखिए, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, बताइए आप, आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल यानी उभयचर कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, जल स्थलचर उभयचर बोलते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में इसको क्या बोलते हैं हम, उभयचर। ठीक है, उभयचर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, किस में पाया जाता है, जल के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन है आपका, देख लीजिए और आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा में। ठीक है,
ब्रायोफाइटा जगत के पौधे में संवहन ऊतक का पूर्ण अभाव होता है। ठीक है, इनमें जड़ के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। इनके पौधे छोटे छोटे होते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा ड्रास्टोनिया है, जिसकी ऊंचाई 40 से 70 सेंटीमीटर है, समझ लीजिए, नहीं तो इससे बाकी सब छोटा होता है। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है। ब्रायोफाइटा में इसमें से ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा लीवरवर्ट एवं माउस। ठीक है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा क्या है? टेरिडोफाइटा को अच्छे तरह से रीड कर लीजिए। टेरिडोफाइटा वनस्पतिज्ञों यानी वनस्पति विशेषज्ञों द्वारा किए गए पौधों के कई विभागों से एक विभाग है। यह एक और पुष्प के बीज उत्पादक ब्रायोफाइटा और दूसरी ओर पुष्प के बीज न उत्पन्न करने वाले जल के पौधे मॉस से भिन्न होता है। तथापि इन दोनों वर्गों के पौधों के गुणों से कुछ कुछ गुण समानता रखता है। स्थल पर उत्पन्न होने वाले स्पर्माटोफाइटा और केवल जल में उत्पन्न होने वाले थाइलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइटा फर्न और फर्न किस्म के पौधे होते हैं। जलीय फर्न क्या है? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह कौन सा है? एजोला है। ठीक है, एजोला क्या है? एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है। ठीक है, और सामान्यतः एजोला धान के खेत तथा या उथले पानी में उगाई जाती है या उगते हैं। ठीक है, ये तेजी से बढ़ती है। यह जैव उर्वरक का स्रोत है। एजोला की पंखुड़ियों में एनाबीना नामक नील हरित शैवाल के जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश में बहुमंडलीय नत्रजन का यौगीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल में नत्रजन की पूर्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? पुनर्जीवन गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिलेजिनेला। ठीक है, सिलेजिनेला। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? देखिए, ठीक है, लाइकोपीडियम के। निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए, टाइम है आपका 5 सेकंड। इसका आंसर क्या हुआ? फटाक से बताइए। नेक्स्ट देखिए, इसका टाइम है आपका 10 सेकंड। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? जल्दी बताइए, टाइम आपका खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म, सॉरी, टेरिडोफाइटा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं? परंतु बीज नग्न रूप में लगे रहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, संसार के सबसे लंबा पौधा किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से। सबसे लंबा पौधा कौन सा है? इस वर्ग के पौधे बड़े वृक्ष या साइकस जैसे छोटे या ताड़ के ऐसे, ठीक है, बड़े होते हैं अथवा झाड़ी की तरह होते हैं और सिक्वोया जैसा
बड़े वृक्ष 350 फुट से भी ऊंचे होते हैं, जिनकी आयु हजारों वर्ष की होती है। वनस्पति जगत के सबसे बड़े और भारी वृक्ष है कौन? सिकोया वृक्ष। वैज्ञानिकों ने विविध बीजों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया है। वनस्पति जगत के मुख्य दो है, क्रिप्टोगैम्स और फेंड्रोगैम्स। इसके बारे में हमने बता दिया है आपको, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिलगोजा को, ठीक है। कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा साइकस में, ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है, किसमें होता है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकस, ठीक है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से, ठीक है। अगला देखिए, साबूदाना। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा साइकस से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दामा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकागो, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, विषाणु क्या है? ठीक है, यह है अकोष्ठीय, ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, आपको मालूम ही है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बाय, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।